जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। साथियों, हमारे पास काफ़ी हमारे मित्रों के सवाल हैं कि सर पुलिस भर्ती को लेकर क्या प्रक्रिया है और अब हमें भविष्य में क्या करना चाहिए कि पुलिस भर्ती को लेकर 2 साल हो चुके हैं और कोई ठोस ना तो कोई भर्ती से रिलेटेड कोई जानकारी है ना कुछ है, बाकी बस सब उल्लू ही बनाया जा रहा है। आपकी एक फिल्म चल रही है जिसमें झूठ पे झूठ बोलते चले जाओ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों देखो, आप सब लोग जान चुके हैं कि 2 साल इस भर्ती को लेकर हो चुके हैं, कोई इसमें ठोस सबूत नहीं, कुछ नहीं, ना ही ये आपकी जानकारी कि इस दिन ये भर्ती आ जाएगी, तारीख पे तारीख आपको इसमें मिलती चली जा रही है। तो दोस्तों मेरा जो मानना है, देखिए आप तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अगर कोई भी बंदा कर रहा है, चाहे मैं कर रहा हूँ चाहे आप कर रहे हैं, तो इतना समय हमारे पास नहीं रहता कि हम एक भर्ती के चक्कर में अपने 2-4 साल उसमें ख़राब कर दें। हमको तैयारी करनी है और सबको देखो, तैयारी का मतलब यही होता है, अगर आप थोड़ा अप लेवल की तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। देखो एग्ज़ाम के लिए अगर यूपीपी आप निकाल रहे हैं तो आप चीज़ें आपको टोटल अदरवाइज़ सब कवर करनी पड़ रही हैं, उसमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब उसके बिना पे अगर आप यूपीएसआई देंगे तो आपको उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, उसी के हिसाब से आपको उसमें पढ़ना, थोड़ी सी बस एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। तो अब जो हिंदी लेवल के हैं, मान लीजिए इसमें फ़र्क क्या रहता है, देखिए कुछ हिंदी मीडियम कुछ इंग्लिश मीडियम में रहता है। तो इंग्लिश मीडियम जो इंग्लिश आती है कुछ बच्चों को, देखो जैसे मैं हूँ, अब मुझे तो कोई ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं इंग्लिश लेवल का जिसमें इंग्लिश रहता है उसका एग्ज़ाम नहीं देता। तो यही होता है कि जिसमें हिंदी रहे, चाहे वो किसी में भी रहे, चाहे पीसीएस में रहे चाहे स्टेट उसमें रहे, मैं हिंदी वाला देता हूँ। अब जैसे इंग्लिश वाला है तो सीजीएल में, अब आज तक मैंने एक बार सीजीएल दिया है, इसी बार दिया था सीजीएल, ऑब्वियसली इसलिए दिया था कि देखता हूँ कि उसका एग्ज़ाम कैसे आता है, तो वह इसलिए सीजीएल दिया था। और बाकी मैंने इंग्लिश में उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, बिल्कुल भी। जो चीज़ नहीं आती है उसको मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बाकी चीज़ की थी, बाकी मुझे सब कुछ ठीक लगा। तो देखिए अगर आपका मीडियम ठीक है तो देखिए जो एसएससी के थ्रू जितनी भी भर्तियाँ हैं, एसएससी के थ्रू आपकी जो भी भर्ती हैं वो सभी आपकी चलती रहती हैं। अदरवाइज़ साल भर में आपकी घूम घाम के भर्ती उसका टेंडर निकलता है, तो वो भर्ती प्रक्रिया आपकी प्रॉपरली चलती रहती है, उसमें कोई आपकी दिक्कत नहीं होती है। तो आप उस साइड भी जा सकते हैं। और आपने अगर इसमें आपने सोचा है कि भाई मुझे पुलिस में ही जाना है, तो देखिए सीजीएल आपकी 3 स्टार पोस्ट है, इंस्पेक्टर रैंक की पोस्ट होती है सीजीएल के थ्रू। भाई इंस्पेक्टर, सीजीएल इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर आप उसमें बनते हैं, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है और आप उसमें आसानी से जा सकते हैं। कोई इतना, आप देखिए पिछले मुकाबले जैसे पहले सीजीएल था तो ज़्यादा कठिन था, अब उतना कठिन सीजीएल नहीं रह गया है जितना पहले था। उसके बाद आप देखिए भर्तियाँ आपकी बहुत रहती है, ऐसी बात नहीं है। देखिए अब इस समय आप पैट देंगे तो पैट सब लोअर पीसीएस भी देंगे। देखिए पैट से जो आपकी भर्ती प्रक्रिया आ रही है, देखिए 2 बार पैट हो चुका है, आपका 21 में 22 में पैट हो चुका है, उससे कुछ ज़्यादा स्पेशली भर्ती नहीं मिली है। एक लेखपाल की भर्ती देखने को बस उसमें आपकी मिली है, उसके बाद और कोई भर्ती आपको उसमें ज़्यादा नहीं मिली देखने के लिए। तो पैट का तो एक जो रोल है ये घुमाने के लिए है, कोई इसमें ज़्यादा इसका स्पष्ट वो नहीं है। लेकिन तैयारी कर रहे हैं तो हम पैट को हमारे लिए ज़्यादा नहीं, मान लीजिए जो भी कोई बंदा अगर तैयारी कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए पैट कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि पैट के लिए कुछ स्पेशली अलग पढ़ना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर हैं किसी भी चीज़ के लिए जिसमें आप हिंदी पढ़ते हैं, तो उसके लिए पैट कुछ भी नहीं है, जो मेरा मानना है। देखिए एग्ज़ाम का क्या रहता है प्रोसेस, एग्ज़ाम का प्रोसेस ये है, अगर जिस दिन आपका एग्ज़ाम निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपके एग्ज़ाम निकलते रहते हैं तरपतर। जब तक एक बार आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा तभी तक आपको ज़्यादा डर रहता है। लेकिन अगर एक बार एग्ज़ाम निकला तो देखिए एग्ज़ाम जब निकलता है तो उस मान लीजिए कि आपकी उस समय तैयारी उस बेस पे आपकी आ गई है जब आपका एग्ज़ाम निकलने लगता है। जब तैयारी अच्छी नहीं होती है तभी एग्ज़ाम नहीं निकलता है। और देखिए माइंड का क्या है, जब आपकी तैयारी होगी तब ये फोकस होगा, जब तैयारी नहीं है तो फोकस भी इसलिए नहीं हो पाता कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है उस समय। तो मेरा मानना है कि देखिए आप तैयारी सबसे अच्छे तरीके से करते रहिए, तैयारी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आप हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ हो सकता है, खाने पीने में कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, किसी भी चीज़ में कर लीजिए, लेकिन तैयारी में पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई ही आपका एक बेस्ट सोल्यूशन है जो आपको नीचे से ऊपर उठा के ला सकती है, गरीबी से अमीरी में ला सकती है। पढ़ाई है, बाकी और कोई ऐसा चीज़ नहीं है। देखिए आप चाहे बिजनेस करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई द बेस्ट है। पढ़ाई कुछ भी कर लीजिए, पढ़ाई सबके लिए बेस्ट है। जैसे कहते हैं कि ईमानदारी सबसे फिरती है, वैसे ही पढ़ाई सबसे बेस्ट है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। तो देखिए आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, स्पेशली अब ये नहीं कि अब भर्ती नहीं आ रही है तो यूपी पुलिस के लिए स्पेशली बैठे रहेंगे, ऐसा मेरा मानना तो बिल्कुल नहीं है कि आप यूपी पुलिस के लिए बैठे रहिए। देखिए तैयारी आप अच्छे से करते रहिए, यूपी पुलिस आए तो यूपी पुलिस दे देंगे, बाकी दिल्ली पुलिस दीजिए, कोई भी दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई पुलिस को जाना है तो आप किसी भी उसमें तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए अच्छे से, और देखिए किसी भी मौके को मिस ना कीजिए। ये नहीं कि मुझे स्पेशली पुलिस में जाना है तो बाकी चीज़ों में एग्ज़ाम नहीं दूंगा, आप एग्ज़ाम देते रहिए, और एग्ज़ाम देने से ही आपका तजुर्बा बढ़ता है। तो बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं, आप इनको इस तरीके से फॉलो करते चलिए, कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। और कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट में लिखना ना भूलें। और दोस्तों अगर जानकारी आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, आप ही लोगों को सपोर्ट से सब आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स।